भी, हाँ, कि बीजेपी को फर्क नहीं पड़ता, तो लोकतंत्र का मतलब सिर्फ चुनाव जीतना है क्या? चुनावी गणित फैला लो और वो अभी भी माकूल मुफीद है आपके लिए, तो जो संवैधानिक मूल्य हैं, जो हमारी राजनीतिक परंपराएं हैं, उनको हाशिए पर डाल दिया जा सकता है क्या? ये हो रहा है। देखिए, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ चुनावी और हार जीत अगर होता तो शायद कई बार सरकारें दुनिया में ऐसे फैसले लेती रही हैं राष्ट्रहित में जिनसे उनका राजनीतिक नुकसान भी हुआ है और वो चुनाव भी हारी हैं। मैं देश की अगर बात करो तो आसाम आंदोलन जब खत्म किया राजीव गांधी ने, तो अपनी सरकार को दांव पे लगा के किया और समझौता किया। मिजोरम में जो जब लालडेंगा समझौता हुआ तो पूरी अपनी सरकार कुर्बान की और भी सरकार। तो मेरा कहने का मतलब है, लोकतंत्र का मतलब देश को लोकतंत्र की परंपराएं, मान्यताओं और मूल्यों के हिसाब से चलाना है। किसी भी दल को अगर बहुत अधिकतम जनादेश मिल जाए, जो राजीव गांधी को भी मिला था और मोदी जी को भी मिला है या इसके पहले मिलता रहा है, लेकिन उसके बावजूद ऐसा नहीं है कि अपनी मनमर्जी से देश चले। संविधान है, संविधान लोकतांत्रिक परंपराएं हैं, मर्यादाएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लोकलाज है, जिसके आधार पर देश चलता है। और मुझे लगता है इसमें जो बुनियादी गलती हुई, जो हमारे पूर्व वक्ता दोनों कह चुके हैं, संवाद की समस्या तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है एक दूरगामी राजनीतिक रणनीति भी है सरकार की तरफ से भी, और उसका जवाब जो विपक्ष दे रहा है उसकी तरफ से भी। तो वहां अहम है और विपक्ष वहम में कि हमें मौका मिल गया, अभी चौका लगा दो। एक इसमें तो हमें और मजबूती मिलेगी। देखिए, बेहतर स्थिति ये होती संदीप जी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, और अगर बहुत उदारता होती तो नेता विपक्ष को मिला करके सब वहां उपस्थित होते। राष्ट्रपति जी उद्घाटन करती, शिलापट पे ये लिखा होता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार थी उसने संसद का निर्माण कराया, इसका उद्घाटन इस तारीख को राष्ट्रपति ने किया और उपस्थिति में ये लोग थे, तो सबका नाम इतिहास में दर्ज हो जाता। और प्रधानमंत्री जी का जो योगदान है निश्चित रूप से काबिल तारीफ है, वो भी दर्ज हो जाता कि इतने कम समय में एक ऐतिहासिक भवन बना। लेकिन वो उदारता शायद नहीं दिखी, और चूंकि प्रधानमंत्री जी को उद्घाटन करना है तो अब वो कर रहे हैं, और उसका नतीजा ये हो गया कि विपक्ष बहिष्कार कर रहा है, जो अच्छी तस्वीर नहीं है। ये उदारता की तो कमी है ही, गैर जरूरी मुद्दों को भी तूल देने की कोशिश की जाती है क्या? वो चुनावी रणनीति है। नहीं, अब सिंगोल को लेकर हम मीडिया वाले भी बौराए हुए हैं। सिंगोल कि जी ये राजदंड है, ये सत्ता का हस्तांतरण का प्रतीक है, ये महज एक छड़ी है। अब वो ऐसी किसी ने पढ़ा नहीं है, और इसके ऊपर कोई ऐतिहासिक ऐसी कोई चीजें भी नहीं है। एक तुगलक में आर्टिकल लिखा हुआ है, वो भी जिसने लिखा वो संघ विचारक है। तुगलक पहले चोर रामास्वामी चलाते थे, और अब जो आर्टिकल लिखा हुआ है उसके अलावा कोई गूगल भी जानकारी नहीं दे रहा, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी एक्टिव नहीं हो पा रही है। देखिए, सिंगोल के माध्यम से दक्षिण भारत को और तमिलनाडु को भारतीय जनता पार्टी एड्रेस करना चाह रही है, और ये लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। और उसका कारण आप बता दें, जब शिलान्यास हुआ था उस वक्त, उस शिलान्यास जब अशोक की लाटू रखी गई थी ऊपर, तब पंडित कहां से आए थे? तमिलनाडु। भाई सिंगोल को लगा दो। असल बात यह है कि पूरा देश, हमारे प्रतिनिधि सब वहां दिखे हमें। वो ज्यादा एक नागरिक होने के नाते मेरी तो मंशा, मेरी कल्पना, मेरा तो ये एक सपना है कि भाई सब खड़े हों वहां पर, और मेरे लोकतंत्र की जीवंत एक जीती जागती तस्वीर सारी दुनिया देखे और ताली बजाए। संदीप जी, लोकतंत्र की जीती जागती तस्वीर से ज्यादा महत्वपूर्ण है राजनीतिक दलों के लिए अपना चुनावी हित, और चुनावी हित इसमें यह है, सत्ता पक्ष का यह है कि अरे मेरा हित कहां जा रहा है, देश का हित कहां है इसमें? देश, जब ये मान लिया जाए कि सत्ता पक्ष ही देश है, तो सत्ता पक्ष का ही देश का ही तो हो जाए। नहीं, ताली एक हाथ से नहीं बजती ना, विपक्ष भी वही काम कर रहा है। मैं वही तो मैं कह रहा हूं, मेरी बात तो सुन लीजिए पहले। मैं ये कह रहा हूं कि सत्ता पक्ष का जो है उसकी रणनीति ये है कि इस मुद्दे पर विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर दिया जाए कि आप ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर बहिष्कार कर रहे हैं। विपक्ष का मुद्दा यह है कि हम इसको मुद्दा बना के ले जाएंगे कि आपने एक आदिवासी महिला अदालत बना दिया, आदिवासी महिला जो राष्ट्रपति हैं उनका अपमान किया। तो दोनों तरफ से मुद्दों की लड़ाई हो रही है, और 2024 का नैरेटिव बनाया जा रहा है कुल मिलाकर के, जो एक बहुत गरिमापूर्ण तरीके से जो कार्यक्रम हो सकता था, जिसको पूरी दुनिया लड़ाई सत्ता की है, लड़ाई चुनावी जीत की, और चुनावी जीत के बाद यहीं आकर बैठना है। अरे अभी बैठना है मानसून सत्र में, अभी बैठना है मानसून सत्र में इसी भवन में, अब नए उद्घाटन के बाद। तो अब तो, लेकिन मैं जो कह रहा हूं ये पूरा कुल मिलाकर राजनीतिक मुद्दा बनेगा और बनाया गया है। और विपक्ष, वह जो अभी संजय जी ने कहा, अभय जी ने कहा, अगर संवाद पहले से हो जाता
देखिए, आपने एक उदाहरण बड़ा अच्छा दिया था कि भाई दोस्तों में लड़ाई है अगर उसके बाद शादी होती है तो शादी होती है, उसकी भूमिका बनाई जाती है। भाई मेरी संदीप से बड़ी दोस्ती थी, अब लड़ाई हो गई, अब मैं अपने बेटे की शादी में बुलाना चाहिए मुझे, तो मैं किसी को भेजूंगा संदीप के पास, अपने बेटे को भेजूंगा, यार देख लो भाई हमारे भाई की शादी है, मैं फोन करूंगा, मेरी पत्नी फोन करेगी, तो लड़ाई झगड़ा भी आना है। तो ये सब उस प्रक्रिया नीरजा चौधरी को यह भी लिखना चाहिए था अपने आर्टिकल में कि अगर बेटी की शादी में, उसकी शादी में मतभेद बुला के लोग जाते हैं तो उसकी पहले भूमिका बनाई जाती है पूरी, उसका एक बैकग्राउंड होता है, पृष्ठभूमि होती है। पर यहाँ